वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तो सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वादि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव दत्त अलख दातार निरंजन। ओम गोरक्ष जालंधर चटपटाश्य अड़वंग कानीफ मचींद्राद्य चौरांगी रेवाण भर्ती संज्ञा भूम्या भभुवर नवनाथ सिद्ध। हरि ओम तत्सत। श्री कुलदेवी शीतलाय नमः। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधाश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवन्तु। तो आइए आप सभी माता प्रेमी भक्तों का श्री शिव नरसिम्हा दादा दरबार ट्रस्ट की तरफ से आयोजित 52 शक्तिपीठ के महान कथा में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए तो आज हम भाग 14 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ की जो माता है इनका नाम है चट्टाल भवानी, अद्भुत माता चट्टाल भवानी। और यहाँ के जो भैरव है इनका नाम चंद्रशेखर है। ये शक्तिपीठ बांग्लादेश में है। यहाँ माता का दाएं हाथ का आधा हिस्सा यहाँ पे गिरा हुआ था। और यहाँ पे ये जो गांव है चिटगांव बांग्लादेश में माता यहाँ पे विराजमान है। अच्छा, यहाँ की खूबसूरती क्या है कि माता पहाड़ों के बीच में विराजमान है, जंगलों के बीच में विराजमान है। और यहाँ की जो साधनाएं हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साधनाएं मुसलमान लोग करते हैं। सोचने वाली बात है, धैर्य वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चट्टाल भवानी, चट्टाल मतलब चट्टानों की निर्मित हुई भवानी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो तांत्रिक साधनाएं होती है अधिकतर मुस्लिम लोग यहाँ पे करते हैं, बांग्लादेशी लोग। अच्छा, यहाँ पे और वैसे तो गुप्त साधनाएं यहाँ पे होती है। भवानी शब्द का अर्थ होता है जो भय को छीन कर दे, है ना। भवानी भय को छीन कर दे, भय को हटा दे, वही भवानी है। जैसे हमारे भारतवर्ष में महाराष्ट्र में तुलजा भवानी है, तुलजापुर में, तो बहुत अद्भुत माता है। वैसे ये माता है चट्टाल भवानी। माता की बड़ी अनुकंपा है, माता की सिद्धियाँ बड़ी अद्भुत है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो अघोरी होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं या जो भक्त होते हैं, माता को जब कुछ चढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए वैसे तो बलि की प्रथा थी पहले, एक जैसे बकरा हो गया या मुर्गी हो गया या कुछ भी ऐसा जंतु हो गया, माँ के मंदिर में रख देते थे। पूरा मंदिर बंद होता था। जब सुबह मंदिर खोला जाता था तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाती थी। जैसे मान लीजिए एक बकरा रख दिया माँ के नाम से, तो बकरा रात भर में गायब हो जाता था। ऐसी प्रथा है, आज भी वहाँ पे चल रही है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमको देवी को बलि देना है। देखिए, बलि देना, किसी जीव जंतु को मार के बलि देना अच्छा नहीं है, सही नहीं है। वैदिक प्रणाली में ऐसा कोई वर्णन तो नहीं है। पर मान लीजिए अगर आप बहुत सालों से आपके कुल देवी को आप देते आ रहे हैं, आपके ग्राम देवी को आप देते आ रहे हैं, तो उसके पहले कोहड़ल भी दिया जा सकता है। कोहड़ा एक फल होता है, वो भी दिया जा सकता है, नारियल दिया जा सकता है। और अगर मान लो आपको बकरा देना ही है या मुर्गा देना ही है या कोई पशु देना ही है, तो माँ के नाम से उसी मंदिर में छोड़ देना चाहिए। तो माता अपनी कृपा से उसका उद्धार कर देती है। आप किसी बकरे को काट के, मुर्गा को काट के क्यों अपने ऊपर पाप ले रहे, है ना। और ऐसा नहीं कि अगर, अच्छा दूसरा प्रश्न होता है, लोग पूछते हैं मुझे कि मान लो अगर काटते भी है, कई जगह पे हमने सुना है ऐसा, कई कुल देवियाँ हैं जिनको लोग भोग चढ़ाते हैं। तो देखिए, अगर वो माँ के दरबार में उसका वध हुआ तो वो तो भगवान माँ के धाम गया, उसका तो उद्धार हो गया, है ना। परंतु आपके ऊपर तो कुछ पाप दोष लगे। इसके लिए माता से प्रार्थना करना चाहिए और आपकी जैसी आस्था है वैसा करना चाहिए।
अगर आप देते आ रहे तो भाई दो, हम मना नहीं कर सकते, परंतु वास्तव में वैदिक प्रणाली के अनुसार उसके बदले कुछ और भी दिया जा सकता है। ठीक है। और माँ की जो रहस्यमयी विग्रह है बहुत रहस्यमयी है। कई बार माँ के विग्रह को सजाने की कोशिश की गई, परंतु माँ हर श्रृंगार को अपने बदन से उतार देती है, अपने आप उतर जाता है, क्योंकि माँ यहाँ पे बहुत रौद्र रूप में, भवानी रूप में बैठी है। एक हाथ में कोयता, एक हाथ में तलवार, एक हाथ में भाला, एक हाथ में गदा, ऐसे बहुत अजीब रूप में माता यहाँ पे विराजमान है। तो यहाँ पे आप जब भी जाए बांग्लादेश में तो माता के दर्शन करने ज़रूर जाए। माता की वैसी सारी साधनाएं गुप्त है जो खोल के बताई नहीं जा सकती सबके सामने, परंतु माँ का नाम लीजिए, माँ के नाम में ही सर्व मंगल है, सर्व सुखदाई है। कृपया करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल नरसिम्हा दरबार को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आप भक्ति कीजिए, माँ से प्रेम कीजिए, और हम माँ का मंदिर बनाना चाहते हैं, विश्व के हर कोने में बनाना चाहते हैं। भगवान लक्ष्मी नरसिंह जो आप ये विग्रह देख रहे हैं, ये अद्भुत, बहुत ही मंगलमय, करुणामय, दयामय भगवान हमारे ठाकुर नरसिंह भगवान हैं, जिनकी कृपा से हर दुख, दर्द, बीमारी, परेशानी, बला, जादू, जंतर सब दूर हो जाता है। वैसे तो ये दरबार हमारा मीरा रोड में है, कभी भी आप आके भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी भगवान का मंदिर बनाने की इच्छा में है, कोशिश में है। तो कृपया आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारा सहयोग दीजिए। आप भी आइए, आप भी हमारे ट्रस्ट से जुड़िए, भगवान की भक्ति कीजिए। और अगर आपके मन में कोई संशय है, तकलीफ़ है, या कोई किसी तकलीफ़ से आप जूझ रहे, तो भगवान के दरबार में अर्जी रख सकते हैं। भगवान नरसिंह की कृपा से आप अपने सब दुख दर्द से आप निजात पाएंगे और भगवान की भक्ति कर पाएंगे। इसी के साथ आपसे विनती करते हैं, कृपया करके मंदिर बनाने के लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता है, एक बड़ी ज़मीन चाहिए, ताकि हमारे लक्ष्मी नरसिंह भगवान का मंदिर बना सके, श्री शिव पार्वती का मंदिर बना सके, नवग्रह महाराज का मंदिर बना सके, श्री कामाख्या माता, शीतला माता, काल भैरव भगवान, हनुमान जी और खाटू श्याम सरकार। तो हम ये सब बनाने की कोशिश में है। कृपा करके हमारा सहयोग कीजिए, हमारी मदद कीजिए, और कहीं से अगर आपकी कृपा से ज़मीन दिला सके तो हमें ज़मीन दान दिला दीजिए। बाकी तो हम राधा रानी के नाम लेके मंदिर बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ज़मीन के जो कॉस्ट है वो हद से ज़्यादा महंगा है मुंबई में। तो ऐसे माँ जगदम्बा कृपा बनाए रखे, कृपा करे आप सभी भक्तों के ऊपर, हम जैसे माँ के दास के ऊपर। हम तो छोटे से एक नौकर है, माँ के दास है, माँ के गुलाम है, दिन रात माँ की सेवा में लगे हैं, दिन रात भगवान की सेवा में लगे, दिन रात भगवान की कथाओं को श्रवण करा रहे हैं आप तक। कृपया करके सहयोग कीजिए और जल्द से जल्द मंदिर निर्माण करने में हमारा मदद कीजिए। हमारे बैंक के सारे डिटेल हम लोग जल्दी शेयर कर देंगे आपके साथ में, और मेरा नंबर यूट्यूब पर है, कृपया करके आप हमें फ़ोन कीजिए, मैसेज, कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। जय माता दी, जय श्री नरसिम्हा, जय श्री महाकाल।